हेलो दोस्तों, मैं मनुष्य परीक्षित क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी घर पर ठीक होंगे। कल की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताते रहना। कोई भी डाउट या क्वेरी जो भी आपको शिकायत हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहना और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करते रहे। जो हमारा टॉपिक था वो था चंद राजवंश। चंद राजवंश में हमने पढ़ा था सबसे पहले सोमचंद। सोमचंद कहाँ से आया था, कहाँ का रहने वाला था, सब चीजों पे चर्चा करते हैं, देखते हैं। सोमचंद इलाहाबाद के झूसी का रहने वाला था। ठीक, ये क्या करने आया था? घूमने आया था अपने मित्रों के साथ। सोमचंद की मुलाकात ब्रह्मदेव से हुई थी। ब्रह्मदेव ने इससे सोमचंद से प्रसन्न होकर अपनी पुत्री चंपा देवी की शादी किससे कर दी थी? सोमचंद से। और दहेज स्वरूप या इसको उपहार स्वरूप 15 बीघा जमीन दी। इस 15 बीघा जमीन में सोमचंद ने राजमूंगा किला का निर्माण करवाया। राजमूंगा किला कहाँ पे है? चंपावत में। सोमचंद ने क्या करा था? राजमूंगा किले का निर्माण कराया। इस राजमूंगा किले का आकार कैसा था? अंडाकार। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि राजमूंगा किला किसने बनवाया, तो सोमचंद ने बनवाया। उसका आकार कैसा था? अंडाकार। अब जब सोमचंद ने किला बनवा लिया, किला की सुरक्षा करने के लिए क्या करेगा? 4 अन्य किले बनवाए। ठीक है, 4 अन्य किले बनवाए और उनमें क्या करा? किलेदारों की नियुक्ति कर दी। और वो किलेदार कौन कौन थे? कार्की, बोर्डा, तड़ागी और चौधरी। 4 किलेदार बनवाए, 4 किले बनाए। वो कौन थे? बोर्डा, तड़ागी, चौधरी और कार्की। ये किलेदारों को क्या कहा गया? चारा या चाराभाग। ठीक, फिर सोमचंद ने क्या करा? 4 ब्राह्मणों को नियुक्त किया। वो 4 ब्राह्मणों में से 2 कौन से थे? एक जोशी, जिनको दीवान पर बैठाया था, दीवान की पोस्ट बनाई थी, और जो राज सेमल्टी थे उनको राजगुरु बनाया। ठीक है, इन 4 ब्राह्मणों को नियुक्त किया और ये 4 ब्राह्मण क्या कहलाए? चौथानी। सही है। सोमचंद ने फिर कर इकट्ठा करने के लिए, कर को एकत्रित करने के लिए ग्राम सयाना की नियुक्ति की। ग्राम सयाना क्या करते थे? गांव से जा जाकर कलेक्ट करते थे टैक्स को। ठीक, अब इस ग्राम सयाना को मेहरा और फड़त्याल दल के लोगों ने, जो मेहरा थे वो कोटालगढ़ के निवासी थे, कोटालगढ़ के रहने वाले थे, और फड़त्याल लोग कहाँ के थे? डुंगरी गांव के रहने वाले थे। इन मेहरा और फड़त्याल दल के लोगों ने ग्राम सयाना को, जो टैक्स कलेक्टर थे, उनको क्या किया था? बूढ़ा चोर नामक स्थान पर मार के दफना दिया था। ठीक है, मेहरा और फड़त्याल दल के लोगों ने। उसके बाद क्या हुआ था? सोमचंद का युद्ध हुआ था दूनगिरी के रावत राजा से। ठीक है, सोमचंद का युद्ध किससे हुआ था? दूनागिरी के रावत राजा से, जिसमें किसकी विजय हुई थी? सोमचंद की विजय हुई थी। सोमचंद ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? चंपावत को बनाया। ठीक है, सोमचंद ने अपनी राजधानी किसे बनाया? चंपावत को। अब चंपावत कब तक राजधानी रही थी? 1563 तक। ठीक, कल तक हमने यहां तक पढ़ा था। अब सोमचंद के बाद जो अगला राजा था वो था आपका आत्मचंद। सोमचंद के बाद हमारा जो अगला राजा मिलेगा आपको पढ़ने को, वो कौन सा था फ्रेंड्स? आत्मचंद। सोमचंद और चंपा देवी का पुत्र कौन था? आत्मचंद। इसका समय कौन सा था? 721 से 740। इंपोर्टेंट नहीं है, केवल नाम याद रखना है कि चंद राजवंश का दूसरा राजा कौन था? आत्मचंद। आत्मचंद के बाद अगला राजा बना पूर्णचंद। पूर्णचंद का समय 740 से 756। पूर्णचंद के बाद अगला राजा बना इंद्रचंद। ये इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। 756 से 788 इसका समय है। इंद्रचंद क्यों इंपोर्टेंट है, बात करते हैं। इंद्रचंद ने चंपावत में रेशम के कीड़ों का कारखाना खोला था। इंद्रचंद ने क्या खोला था? चंपावत में रेशम कारखाना। अर्थात उत्तराखंड में रेशम के कारखाने की शुरुआत, या सबसे पहले रेशम का कारखाना किसने बनाया था? इंद्रचंद ने। ठीक है, कहां से लाया था ये रेशम के कीड़े? तो ये लाया था चीन से।
अब ये चीन के कीड़े, ये जो रेशम के कीड़े थे, ये किसी वजह से या मौसम परिवर्तन के कारण चल ना सके या जीवित ज्यादा समय तक ना रह सके, इसके कारण इंद्रचंद ने क्या करा, झूठ बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, इंद्रचंद ने क्या करा, झूठ बोलना शुरू कर दिया। इस झूठ बोलने की प्रथा को पटरंग वाली प्रथा कहा गया। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये जो झूठ बोलने की प्रथा थी, क्या प्रथा थी, पटरंग वाली प्रथा कहा गया। ठीक है, अब एक बात नोट करेंगे एग्जाम के लिए, पटरंग वाली प्रथा क्या थी, इंद्रचंद के द्वारा चलाई गई झूठ बोलने की प्रथा। नोट करेंगे एक अलग से, पटरंग पुराण पुस्तक, पटरंग पुराण पुस्तक की लेखिका मृणाल पांडे। ठीक है, पटरंग पुराण पुस्तक की लेखिका मृणाल पांडे। ठीक, इंद्रचंद के बाद अगला राजा आपका आएगा वीणाचंद। इंद्रचंद के बाद अगला राजा आपका वीणाचंद। टाइम पीरियड 856 से 888। ठीक है, सॉरी 856 से 869। वीणाचंद का टाइम पीरियड 856 से 869। अलग अलग बुक्स में जो वीणाचंद का समय है वो अलग अलग बताया गया था। ध्यान रखेंगे, वीणाचंद विलासी राजा था। विलासी मतलब यह शराब के नशे में डूबा रहता था और क्या करता था, नृत्यांगनाओं का जो नाच था उस ये देखना उसको पसंद करता था। ठीक है, जो वीणाचंद था विलासी राजा था। ध्यान रख सकते हैं, वी और इधर भी वी। ठीक है, वीणाचंद क्या था, विलासी राजा था, जिसका फायदा उठाकर जो वहां की जनजाति थी खस मुखिया जीजड़ ने, ठीक है, क्या नाम है, खस मुखिया जीजड़। वीणाचंद विलासी राजा था, वीणाचंद की हत्या खस मुखिया जीजड़ ने कर दी और अगले 200 वर्षों तक कुमाऊं की धरती पर, अगले लगभग 200 वर्षों तक कुमाऊं की धरती पर या कुमाऊं पर खसों का शासन रहा। ठीक है फ्रेंड्स, वीणाचंद की हत्या किसने करी, खस मुखिया जीजड़ ने। वीणाचंद क्योंकि विलासी राजा था जिसका फायदा खसों ने उठाया और हत्या करके कुमाऊं पर 200 वर्षों तक शासन किया। वीणाचंद के बाद चंद वंश की पुनर्स्थापना के लिए अगला शासक आपका आएगा वीरचंद। वीरचंद का टाइम पीरियड 1065। ठीक है, वीरचंद 1065 में नेपाल से आया। किस लिए आया, चंद वंश की पुनर्स्थापना करने के लिए वीरचंद नेपाल से बुलाया गया। ये संसार चंद का, जो चंद राजा था संसार चंद, उसका रिश्तेदार था। ठीक है, वीरचंद। ठीक, अब वीरचंद जब आया, इसने क्या करा, जो खस राजा था, खस अंतिम मुखिया था सोपाल, उसकी हत्या कर दी। वीरचंद ने सोपाल की हत्या कर दी और चंद वंश की पुनर्स्थापना की। ठीक है, वीरचंद ने क्या करा, सोपाल की हत्या कर दी और चंद वंश की पुनर्स्थापना की। ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो था फिर से दोबारा से एक बार समझने की कोशिश करेंगे। मैंने सबसे पहले क्या काम करा था, सोमचंद कहाँ का रहने वाला था, इलाहाबाद के झूसी का रहने वाला था। सोमचंद के बाद अगला राजा आत्मचंद, अर्थात चंद राजवंश का दूसरा राजा था आत्मचंद के बाद पूर्णचंद के बाद इंद्रचंद क्यों फेमस रहा, क्योंकि उसने रेशम का कारखाना खोला। कहाँ, अपने उत्तराखंड में, उत्तराखंड के भी चंपावत शहर में। रेशम के कीड़े कहाँ से लाया, चीन से लाया और झूठ बोलने की पटरंग वाली प्रथा इसने शुरू की। अगला उसके बाद राजा वीणाचंद क्या था, विलासी राजा, जो कि विलासी राजा था जिसकी वजह से इसकी हत्या खस मुखिया जीजड़ ने कर दी और अगले 200 वर्षों तक खसों का शासन कहाँ रहा, कुमाऊं की धरती पर। ठीक है, चंद राजवंश की पुनर्स्थापना करने के लिए अपना शासक आएगा वीरचंद, और वीरचंद किसका रिश्तेदार था, संसार चंद का। वीरचंद ने खस मुखिया, अंतिम जो खस मुखिया था सोपाल, उसकी हत्या करके चंद राजवंश की पुनर्स्थापना कर दी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो, अपनी कमेंट्स में जरूर बताते रहना।